दोस्तों, अब कुछ दिन रह गया है दिवाली का और उसके बाद होगा छठ पूजा। और छठ पूजा आपको बता दें, हर एक वर्ष भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में तूरसा नदी इसी घाट पे होता आया है, काफ़ी वर्षों से होता आया है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि यहाँ का जो आने जाने का रास्ता है उसका अवस्था इतना बुरा है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि गाड़ियाँ जो आती है, जो लोग आते हैं, वो काफ़ी लोग घाट तक पहुँचते पहुँचते उनका गाड़ी खराब हो जाता है। लेकिन अगर घाट का परिस्थिति आपको अगर दिखाए, नदी किनारे क्या अवस्था है, तो मेरे कदमों के नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये कचरा है, जो इसी तरह से पहले जयगांव का तमाम शहरी क्षेत्र का यहाँ पे लाके फेंका जा रहा था। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाने के बाद इस तरह का कचरा आना ज़रूर बंद हो गया होगा। लेकिन छठ पूजा आ रहा है, आशा यही किया जा रहा है कि ये जो कचरा है, ये जो गंदगी है, साफ़ होगा। लेकिन दोस्तों, केवल हम लोग यही दृश्य दिखाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे, हम लोगों का आने का उद्देश्य ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है तूरसा नदी, पहाड़ी नदी है। इसका कोई भरोसा नहीं होता कि किस समय ये उफान पे चले आए। यहाँ बारिश हो या ना हो, अगर पहाड़ों पे बारिश होगी तो इसमें पानी ज़रूर बढ़ेगा और ख़तरा भी बढ़ेगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुछ समय पहले, कुछ दिन में हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि माल बाज़ार में किस तरह से जो दुर्गा पूजा का जो मूर्ति भसान के लिए लोग गए थे, वहाँ पे किस तरह से एक दुर्घटना घटा था और काफ़ी लोग उसमें, उनका मृत्यु भी हुआ था और काफ़ी लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों आज हम लोगों का यहाँ पे आने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि तूरसा नदी और माल बाज़ार का जो नदी है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी नदी है, पहाड़ी नदी है, और इसमें भी कभी भी इस पानी में, इस नदी में पानी का जल स्तर बढ़ सकता है। लेकिन आप सभी के समक्ष ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों कि पूजा नज़दीक है, प्रशासन के तरफ से क्या किया जा रहा है। दोस्तों, श्रद्धालु निश्चित रूप से आएंगे, पूजा करेंगे, गाड़ियों में आएंगे, काफ़ी लोग पूजा का आनंद लेने के लिए भी आएंगे। एक मेला जैसा यहाँ पे माहौल होता है, एक कार्निवल फेस्टिवल जैसा यहाँ पे माहौल होता है। लिहाजा केवल जयगांव से ही नहीं, विभिन्न जगहों से लोग आएंगे, और केवल भारत से नहीं, हमारे पड़ोसी देश मित्र भूटान देश से भी आएंगे, काफ़ी हमारे वहाँ से भी लोग आएंगे घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या रातों रात यहाँ पे घाट बन जाएगा? और मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा दोस्तों कि जब दूसरे क्षेत्रों में हम लोग जब देख रहे हैं, बीरपाड़ा हुआ या दूसरे ब्लॉक में, दूसरे क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा वहाँ पे तैयारियां शुरू हो गया है, वहाँ पे दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, तमाम व्यवस्था के लिए चर्चा शुरू हो गया है। घाट वहाँ पे किस तरह से बनाया जाएगा, लोग किस तरह से आएंगे जाएंगे, उसको लेके तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जयगांव में ऐसा देखने को नहीं मिला है। हम लोग कहना चाहेंगे दोस्तों कि माल बाज़ार में जो घटना घटा था, जिसमें कुछ लोगों का मृत्यु हो गया था, कुछ लोग अभी भी लापता होंगे, ऐसा घटना इस तूरसा नदी में ना हो, इसके लिए प्रशासन को उचित कार्रवाई करना पड़ेगा, उचित कार्य करना पड़ेगा। वॉलेंटियर्स, केवल जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होते हैं, जो छठ पूजा कमेटी होते हैं, उन्हीं का केवल जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोग वॉलेंटियर्स लगाएं। प्रशासन का भी जिम्मेदारी है कि प्रशासन, सिविल डिफेंस और वॉलेंटियर्स और सरकारी जो एनडीआरएफ टीम होती है, या जो भी इमरजेंसी स्क्वाड होता है, वो लोगों को भी यहाँ पे कार्य के लिए, वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया जाए। हम लोग ये अपील करना चाहेंगे और आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं कह रहा था कि माल बाज़ार में जो घटना घटा था और जिस तरह से लोगों का
मृत्यु हुआ, जिस तरह से लोग लापता हो गए, कहीं ऐसा नौबत जयगांव में ना आ जाए, इसीलिए प्रशासन को उचित कार्य करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं, मैं आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि काफ़ी गंदगी है नदी किनारे, काफ़ी लोग स्वच्छ भी करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम इधर इस क्षेत्र में गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगा। और आगे भी रिवर बेड का काफ़ी सारा कार्य होता है, गरीब मजदूर नदी किनारे काफ़ी कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा का टाइम है, इस घाट को कैसे बनाया जाए, इस विषय में केवल छठ पूजा जो घाट कमेटी है, जो छठ पूजा कमेटी है, उनके ऊपर ही केवल छोड़ देने से नहीं होगा, प्रशासन को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रशासन इसका जिम्मेदारी नहीं लेती है और यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं और माल बाज़ार जैसा घटना अगर यहाँ पे घट जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, काफ़ी बातें उठ के आती हैं कि इस साल प्रशासन के तरफ से कड़ा रवैया देखने को मिल रहा है। परमिशन को लेकर काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ छठ पूजा कमेटियों को करना पड़ रहा है। वो तो खैर सुरक्षा के मद्देनज़र जो प्रशासन जो है करेगी ही, लेकिन हम लोग ये भी अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन के तरफ से उचित कोऑपरेशन मिले। जो भी छठ पूजा कमेटी है, जो भी आयोजक हैं, जो भी श्रद्धालु हो, उनको कोऑपरेशन पूरी तरह से मिले ताकि ये घाट जो है, घाट सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके, ताकि किसी तरह से अफरा तफरी ना हो, किसी तरह से दुर्घटना ना हो। और बाई चांस का मैं कहता हूँ, अगर दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अगर माल बाज़ार जैसे अचानक इस नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया, धारा बढ़ गया, तो वैसे सिचुएशन से लड़ने के लिए पूरा व्यवस्था प्रशासन के तरफ से होनी चाहिए। और हम लोग जाते जाते यही अपील करना चाहेंगे दोस्तों, यही अपील करना चाहेंगे, घाट का दृश्य आपको दिखाएंगे किस तरह से जगह जो है उबड़ खाबड़ हो रखा है, किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों का आने जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ पे किस तरह से नालों का पानी, गंदा पानी इस नदी में आ रहा है, किस तरह से यहाँ पे तमाम कचरा जो है नदी किनारे यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से यहाँ पे वातावरण जो है गंदगी से भरा हुआ है। और इसी स्थल पे, इसी नदी किनारे छठ पूजा घाट तैयार होना है। श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन हम लोग जाते जाते एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन जो है, प्रशासन उचित कार्य करे। अभी तक कोई भी प्रशासन के तरफ से यहाँ पे घाट का निरीक्षण के लिए कोई नहीं आया है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र सड़कों का जो आने जाने का रास्ता है उसके लिए कोई पहल नहीं किया गया है। गंदगी जो यहाँ पे पड़ा है उसके लिए कोई नहीं किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये विजुअल्स देखने के बाद प्रशासन जो है, प्रशासन तत्पर यहाँ पे आके निरीक्षण करेगी और जो उचित कार्य है वो उचित कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा। ये गंदगी को हटाया जाएगा। नालों का पानी नदी में आने के लिए पूजा के टाइम में कम से कम ना आए, इसका व्यवस्था करना पड़ेगा। और श्रद्धालु और तमाम जो लोग आएंगे, जो भक्तगण आएंगे, जो घूमने फिरने आएंगे, जो देश विदेश से भी आएंगे, उनके सुरक्षा के मद्देनज़र पूरा इंतज़ाम हो, ये हम लोग आशा करते हैं। चलते हैं दोस्तों, फिर किसी और क्षेत्र से आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करेंगे और इसी तरह से आप सभी को जानकारी देंगे। जय हिंद।